हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसमें आज हम बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स। क्योंकि बच्चों आगे जो भी टॉपिक है बिना चुंबकीय फ्लक्स का कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए आज एक छोटा सा टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाता है चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका विमेय सूत्र क्या है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है शिव कोचिंग क्लासेस का, तो मात्र कितना चार्ज है बच्चों, मात्र 100 रुपए चार्ज है। यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें प्रॉपर नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685 29 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है। यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। आप लोगों ने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, और आज चैप्टर नंबर 6 में चुंबकीय फ्लक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या था, वैद्युत फ्लक्स क्या था। यदि ये चीज आप लोगों ने समझ लिया बच्चों, तो आप लोगों को याद हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। इसी से रिलेटेड आपका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। क्या? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चलिए चुंबकीय फ्लक्स। अब बच्चों जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए कोई चार्ज है, क्या है, चार्ज है या चालक है, चालक है बच्चों या चार्ज है अपने पास। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चालक है, इस चालक पर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहां पे माइनस क्यू चार्ज है। तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, निकलेंगी कि नहीं बच्चों, निकलेंगी, बिल्कुल ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, बहुत सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। अब इस के सामने एक हमने चालक ला दिया, कि हमने एक चालक ला दिया, क्या ला दिया, चालक। इस चालक से बच्चों जितनी लंबवत, केवल लंबवत की बात की जा रही है, लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेंगी, विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेंगी बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेंगी। उनकी जो टोटल संख्या है, उनकी जो टोटल संख्या बच्चों, वो आपका कहलाता है वैद्युत फ्लक्स। क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स। हमारे पास एक मान लीजिए किसी आवेश के कारण या किसी चालक के कारण या विद्युत धारा के कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ, तो उसमें बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। और मान लीजिए यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं और ये अपना चालक है, तो चालक से लंबवत कितनी टोटल संख्या गुजर रही बच्चों, उनकी संख्या इस चालक के लिए उसका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इसी तरीके से सेम हम बात करेंगे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स से। हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक क्षण चुंबक है, एन ध्रुव है और एस ध्रुव है। एन से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, एस पे समाप्त होगी, एन से निकलेंगी, एस पे समाप्त होंगी। ये लगातार प्रोसेस अपना चलता रहता है ना, लंबी चौड़ी बच्चों, है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। अब लगातार आपको पता है कि एन से निकलती चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बच्चों इस तरीके से बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, इस पे समाप्त हो रही है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र के सामने कोई पृष्ठ आ गया और उस पृष्ठ पर हम बात करेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। तो उस पृष्ठ के लिए चुंबकीय फ्लक्स में परिभाषित इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास एक तल है और उस तल से टोटल कितनी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी जो टोटल संख्या बच्चों वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स। क्लियर? तो चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स बड़ा सिंपल है। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब बच्चों किसी भी तल से या समतल से गुजरने वाले लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। वहीं पे यदि हम वैद्युत फ्लक्स की बात करते हैं बच्चों, तो वैद्युत फ्लक्स में किसी भी तल या पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, वो आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। सिंपल, जैसे अपना बच्चों फाई ई से वैद्युत फ्लक्स, फाई ई से, जैसे अपना फाई ई है बच्चों, तो फाई ई से क्या कहलाता है? वैद्युत फ्लक्स। कितनी तीव्रता है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की टोटल संख्या कितनी तेजी गति से और कितने क्षेत्रफल से होकर के गुजरती है। ये जो फार्मूला है बच्चों, ये वैद्युत फ्लक्स का है। चुंबकीय फ्लक्स की बात करोगे तो फाई भी कह देंगे। और बच्चों हम यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो बी, और कितने एरिया से गुजर रहा है तो बी ए। इस तरीके से बच्चों इन दोनों को अपन डिफाइन करते हैं। यहाँ पे फाई भी, यहाँ पे आपका फाई ई, क्योंकि ये वैद्युत फ्लक्स है, ये चुंबकीय फ्लक्स है। तो जब हम चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या, कौन सी क्षेत्र रेखा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो टोटल संख्या बच्चों, उस क्षेत्र से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है।
ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो जैसे हमने कहा अपने पास n ध्रुव है, यहाँ पे s ध्रुव है। तो बच्चों यहाँ पर एक हमने तल रख दिया, एक समतल है, एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स क्या कहलाएगा? इसमें से करोड़ों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही, इससे फर्क नहीं पड़ता। केवल हमें फर्क इतना पड़ता है कि इससे लंबवत कितनी गुजर रही है, इससे लंबवत कितनी गुजर रही है। जैसे हमने आपको अभी एक एग्जाम्पल बताया कि हमारे पास मान लीजिए पृष्ठ है, इस पृष्ठ से कितनी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, वो इसका आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। ठीक है, अभी लंबवत शब्द बात कर रहे हैं, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, चिंता नहीं करना, एक एक से कंफ्यूजन रहता है इन टॉपिकों में। लेकिन फिलहाल अभी आपने समझा कि कोई पृष्ठ है, केवल उसकी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उसको फ्लक्स बोलेंगे, बाकी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। उसका फ्लक्स यदि मान लीजिए उसके अंदर से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत नहीं है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हम मान के चलते हैं, थोड़ा सा मान लीजिए, थोड़ा सा बच्चों इसको एग्जाम में लिखना रहेगा तो ऐसे तो नहीं लिख पाओगे, थोड़ा सा अपन सिस्टमेटिक लिखेंगे ताकि आप लोगों को भी लिखने में दिक्कत ना हो। जैसे हमने कहा भाई साहब कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, किसी तल से लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस क्षेत्र से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो मैं कहता हूं थोड़ा सा कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में। अब चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई आपका तल आ गया बच्चों, तल स्थित है जिसका क्षेत्रफल कितना बच्चों? क्षेत्रफल कितना मान लीजिए सर ए है। तब तल का चुंबकीय फ्लक्स यानी उस पृष्ठ से कितनी टोटल से रेखाओं की संख्या जाएगी बच्चों, तो आप यहां पर लिख तो है, तब उस तल का चुंबकीय फ्लक्स। बोलो सर ये सिंपल है, हमसे बन जाता, आप नहीं बताते तो भी। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यदि कोई बच्चा नोट्स बना रहा है ना तो उसको लिखने में दिक्कत नहीं है, बाकी नोट्स में तो सारा चीज लिखा रहता है। चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? बोलो सर ये आपका हो जाएगा फाई बी। ठीक है, फाई बी आपका बी इंटू ए हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लेना, ये फार्मूला। ठीक, फाई बी हो गया। अभी इसलिए बात की जा रही कि जो टोटल लंबवत की बात कर रहे हैं, लेकिन यार हो सकता है कि लंबवत ना हो तो क्या होगा सर? मान लीजिए कुछ थीटा कोण बनाते हुए रखा जाए तो यहां पे दिक्कत आएगी ना, थोड़ा समझिएगा। मैंने कहा कि भाई साहब देखो, कंडीशन ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, जैसे समझना हो सकता है आप लोगों को यहां पे समस्या जाए, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। हमने बोला कि हमारे पास तल है, ठीक है, ये हमने कहा तल है, ये तल है, दूसरा तल ये और तीसरा तल ये। ठीक है सर, यहां पे प्यारे बच्चों हर एक तल का एक एरिया वेक्टर होता है। जैसे मैं कहता हूं कि ये तल है, इसका एक एरिया वेक्टर होगा, तो मैं कहता हूं कि एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से है। एरिया वेक्टर है प्यारे बच्चों, एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से है, उल्टा हो गया। इसका एरिया वेक्टर है प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक सर, इसका भी एरिया वेक्टर होगा, ठीक सर, इसका भी एरिया वेक्टर होगा, सभी का एरिया वेक्टर है। इसका एरिया वेक्टर बच्चों, मैंने कहा एरिया वेक्टर, क्या बोला? एरिया वेक्टर, एकांक सदिश, ठीक, सभी का एरिया वेक्टर होगा। किसी भी तल की बात करो, किसी भी पृष्ठ की बात करो, उसका कहीं ना कहीं एरिया वेक्टर होता है, क्षेत्र सदिश होता है, क्षेत्र सदिश होता है। अब बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि ये मेरे पास पृष्ठ है, ये मेरे पास पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर लंबवत बाहर की ओर होगा, इधर का लंबवत बाहर की ओर होगा, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बच्चों लंबवत होनी चाहिए, तभी उसकी फ्लक्स कहलाएगी। यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा। गौर से समझिएगा,
मैंने कहा ये मेरा एरिया वेक्टर है, सॉरी सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी बच्चों बाहर की ओर होना चाहिए, लंबवत बाहर की ओर होना चाहिए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं किस तरीके से होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी लंबवत बाहर की ओर होना चाहिए, तभी वहां पर आपका एक तरीके से ऐसा ना करके अपन थोड़ा सा इसका सहारा ले लें तो ठीक रहेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे हो बच्चों, मैं कहता हूं कि ऐसा हो जाए, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है। यहां भी मान लीजिए, अब यहां पर बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा थी, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि, उसका एक निश्चित डायरेक्शन होता है। अब समस्या इस बात की है कि सर आपने कहा था लंबवत, तो क्या ये लंबवत है तल के कि नहीं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा तल के लंबवत है, क्योंकि भाई ये भी तो लंबवत ही होता है, लंबवत बार की ओर। तो यहां पे बच्चों, यहां पे एन और बी के बीच, यानी जो आपका क्षेत्रफल बी और ए के बीच 0 डिग्री कोण बना हुआ है। मतलब समझ में नहीं आया? मैंने ये कहा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तल के लंबवत है, लेकिन एरिया वेक्टर के समानांतर है, ठीक है। मैंने कहा ये तल है बच्चों, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, लेकिन इसका भी तो एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्र सदिश होगा, तो उस क्षेत्र सदिश के साथ बच्चों वो समानांतर है, 0 डिग्री पर है, लेकिन तल के लंबवत है। तो पहला कंडीशन ये हो गया। पहला कंडीशन यहां पे ये बताता है कि पहला कंडीशन यहां पे ये बताता है बच्चों कि थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये थीटा किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा है? उसके एरिया वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि तल के साथ। तल के साथ भी 90 डिग्री पर ही है, लेकिन तल को अपन दर्शाना चाहते हैं उसके एरिया वेक्टर के साथ ही दर्शाएंगे। तो बच्चों यहां पे थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री है। लेकिन हो सकता है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों कि कुछ कोण बनाते हुए जा रहा हो। मान लीजिए यहां पे कहता हूं कि कुछ कोण बनाते हुए कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही है। अब ऐसे में यहां पे मैं कहूं चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुछ ऐसे कोण बनाते हुए जा रही है, ठीक है, कुछ ऐसे कोण बनाते हुए जा रहे हैं बच्चों। हो सकता है ना, हो सकता है भाई, हो सकता है कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं लंबवत ना जाकर कि कुछ कोण बनाते हुए चले जाए, कुछ कोण बनाते हुए चले जाए, है ना, ऐसा टेढ़ा चला जाए, जैसे भाई ऐसा सीधा ना जाकर के थोड़ा ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए। हो सकता है ना कि भाई इसका एरिया वेक्टर तो लंबवत ही है, इसका एरिया वेक्टर तो लंबवत ही है, लेकिन प्यारे बच्चों ये एरिया वेक्टर लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हो सकता है एरिया वेक्टर के समानांतर ना होकर, इसके लंबवत ना होकर इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है कि नहीं? भाई एरिया वेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते, किसी पृष्ठ का एरिया वेक्टर फिक्स है। समझना बच्चों, नहीं तो यहां पे ना अधिक से अधिक लोग फेल हो जाते हैं समझने के लिए। क्यों? क्योंकि बोलते हैं सर आप बोलते हो लंबा और बोल दिए एन के समांतर। मैंने ये बोला कि चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, लेकिन उसके एरिया वेक्टर के समानांतर है, क्योंकि एरिया वेक्टर भी तो लंबवत होता है। इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर भी लंबवत आपकी ओर है, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी आपकी ओर है। तो बच्चों मैंने ये बोला कि भाई ये पृष्ठ है, इसके लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, लेकिन इसके एरिया वेक्टर के समानांतर है, एरिया वेक्टर के समानांतर है। एक और पेन होता तो मैं आपको समझा देता, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी पेन ही नजर नहीं आ रहा। चलो, तो कहने का तात्पर्य यहां से मान लीजिए ये आपका एरिया वेक्टर भी बच्चों आपकी ओर है और चुंबकीय क्षेत्र भी आपकी ओर है, तो थीटा दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, लेकिन तल के साथ 90 डिग्री। तो अभी n मतलब इसका एरिया वेक्टर, b इसका चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत जा रहा है, एरिया वेक्टर भी उसी दिशा में, तो दोनों के बीच 0 डिग्री। लेकिन यहां पे बच्चों आपका थीटा डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री? थीटा डिग्री बन रहा है। यहां 0 हम नहीं कह सकते, यानी जो आपका ये ए था बच्चों और जो बी कंडीशन है, यहां पे जो आपका बी कंडीशन है, यहां पे थीटा बराबर थीटा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम बोल दें कि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा इसके ऐसा ना जाकर के ऐसा हो जाए, तो भाई इस तल के साथ समानांतर हो जाए, तल के साथ समानांतर हो जाए, तो देखो भाई ये तल है, मान लीजिए इधर ये एरिया वेक्टर हो गया और चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे जाने लग जाए एरिया वेक्टर की, तो तल से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, एरिया वेक्टर के लंबवत हो जाए, एरिया वेक्टर के लंबवत हो जाए। यानी जैसे मैं कह दिया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुछ इस तरीके से हो जाए,
चुंबकीय क्षेत्र रेखा है कुछ इस तरीके से, ये बच्चों 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। तो सी जो आपने कहा कि थीटा बराबर कितना हो जाए? 90 डिग्री। तीनों कंडीशन तो हो सकता है ना, तीनों कंडीशन तो हो सकता है ना। अब यहां पे कोण किसके साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके मन में फीड होना चाहिए। ये जो कोण है उसके एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया वेक्टर के साथ बना रहा है, ना कि पृष्ठ से बना रहा है। क्योंकि हम निर्धारण करते हैं तो उसके एरिया वेक्टर से निर्धारण करते हैं, उसके पृष्ठ से निर्धारण नहीं करते प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यदि मैंने कह दिया कि यदि प्यारे बच्चों यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत न होकर पृष्ठ के लंबवत न होकर पृष्ठ के लंबवत न होकर थीटा कोण बनाते हुए यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत ना होकर थीटा कोण बनाते हो, तो अब यहां पर समझना, बड़े पैर समझना, बढ़िया समझ में आएगा बच्चों। थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। मैंने बोला कि मेरे पास यहां पे आपका बच्चों क्या है, एक एरिया है। ठीक है सर, एरिया के साथ इसका एरिया वेक्टर भी होगा सर। हाँ, एरिया वेक्टर हमने कहा इसका एरिया वेक्टर हो गया। इस एरिया वेक्टर को हमने ए कैप दे दिया। अब मैंने ये बोला प्यारे बच्चों कि भाई इस एरिया वेक्टर से मान लीजिए यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मान लीजिए थीटा कोण बना रहे बच्चों। कितना कोण? थीटा कोण बना रहे। कितना कोण? थीटा कोण बना दिया। थीटा कोण बना दिया। मैंने कहा ना यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत न होकर थीटा कोण बनाते हो तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इसको अपन बी से नहीं बल्कि बी कॉस थीटा लेकर चलेंगे। बी कॉस थीटा बड़ी समस्या है। तब चुंबकीय फ्लक्स बाई बी बराबर बी कॉस थीटा इंटू ए, या बच्चों फाई बी बराबर बी ए कॉस थीटा। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो सरासर अन्याय है, ये हमको तो समझ में नहीं आया, अरे बाबू समझोगे, सब समझोगे। मैंने ये बोला कि फ्लक्स केवल लंबवत घटक को लेकर चल सकते हैं। यदि मान लीजिए लंबवत घटक नहीं है तो वहां पे फ्लक्स 0 होगा। तो फ्लक्स को हमको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लंबवत घटक को लेना है। अच्छी बात सर, कोण बन रहा है, कोण के सामने वाली भुजा लंबवत होती है। ठीक, जैसे मैंने कहा ये बच्चों, ठीक है, ये कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पे कह देते हैं ओ ए बी। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी हम बात करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थीटा कोण बनाते हुए चली गई, तो थीटा कोण बनाते हुए चली तो गई, तो हमें चुंबकीय फ्लक्स रिप्रेजेंट करने के लिए, समझिएगा प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स को बताने के लिए तल के लंबवत वाले घटक को लेना है, क्षैतिज वाले को छोड़ देना है। ठीक है सर, अब आपको समझाता हूं। यह मेरा बच्चों एरिया है, इसका एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर के साथ कुछ कोण बनाते हुए, यहां पे मैं बताता हूं कोण बना रहा हूं, यहां पे कुछ कोण बनाते हुए कुछ इस तरीके से चला गया। मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे आना चाहिए लेकिन नहीं जा रहा बच्चों, कुछ इस तरीके से कोण बनाते हुए चला गया। तो इसके भी दो घटक हैं। जब मान लीजिए किसी पृष्ठ से होकर के कोई क्षेत्र रेखा जा रही, किसी भी बात की बात करें बच्चों, यदि थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है तो उसके दो घटक हो जाते हैं। दो घटक कैसे वियोजित करते हैं बड़े प्यार से मैं समझा दूंगा। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके बता देता हूं कि मुझे यदि बच्चों ए बी निकालना है,
ए बी निकालना है। किसको निकालना है? ए बी। तो साइन थीटा का फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे? साइन थीटा का फार्मूला होता है, देखो बच्चों, साइन थीटा को फार्मूला होता है कि लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब है बच्चों, ए बी बटा आधार, आधार नहीं कर्ण, कर्ण आपका ओ बी है, और ओ बी का मान ये चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, ओ बी इधर आएगा। यदि साइन थीटा की बात करें तो ए बी बटा बी आ जाएगा, ए बी बटा बी, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, ये ओ बी का मान बी है बच्चों, ठीक है। इसको पक्षांतर कर देंगे तो ए बी बराबर आ जाएगा बच्चों बी साइन थीटा। सर ये तो सिंपल है, लेकिन ये वाला जो घटक है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र लंबवत इस स्थिति को आपको रिप्रेजेंट, देखो ये वाला जो ऊपर की ओर जा रहा है वही चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, थीटा कोण बन गया, ये फिर अब आपका चुंबकीय क्षेत्र लंबवत नहीं है। कहोगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे लंबवत है। मैंने आपको बताया, बड़े प्यार से 10 बार बताऊंगा, 20 बार बताऊंगा, 25 बार बताऊंगा, जितने बार। भाई ये आपका एरिया है, ये आपके एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र भी जाएगी, तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इस तल के लंबवत होगी, ठीक है। यानी इस तल से जितनी भी क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, तो यदि जिन क्षेत्र रेखाओं की हम बात करते हैं यदि वो लंबवत है, तभी वो चुंबकीय फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगी। यदि मान लीजिए थीटा कोण बनाते हुए जा रहे थे, तो थीटा कोण बनाते समय उसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। उसमें से प्यारे बच्चों अपन को केवल और केवल जो लंबवत, यानी उस पृष्ठ, जैसे हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ का लंबवत ऊपर की ओर ही होगा बच्चों, सिर्फ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने आपको बताया कि बच्चों ये एरिया वेक्टर भी लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी लंबवत है। किसके? पृष्ठ से। किससे? पृष्ठ से। तो पृष्ठ से यदि हम बात करें कि लंबवत वाला भाग कौन होगा बच्चों, तो इसके लिए हमको cos थीटा निकालना पड़ेगा। cos थीटा बराबर आधार, ये लंब हो गए, कर्ण सबसे बड़ी भुजा आधार, ओ ए बटा ओ बी, और ओ बी का मान बच्चों कितना है? बी है, तो ओ ए बटा बी, तो ओ ए बराबर आपका आ जाएगा क्या बच्चों? ओ ए बराबर क्या आ जाएगा? ओ ए बराबर बी cos थीटा। और हमने आपको यही चीज तो बताया कि केवल ये वाला घटक ही ले सकते हैं, क्योंकि इस चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इसके दो घटक हैं, तो ये वाला जो घटक है, ऊपर वाला घटक है, ये आपका बी cos थीटा है। और प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि जो क्षैतिज घटक है, जो क्षैतिज घटक रिप्रेजेंट हो रहा है, जो क्षैतिज घटक रिप्रेजेंट हो रहा है बच्चों, यहां से जो क्षैतिज घटक रिप्रेजेंट हो रहा है, जो क्षैतिज घटक रिप्रेजेंट हो रहा है यहां से, ये आपका बी साइन थीटा है। तो हमें केवल और केवल बच्चों बी cos थीटा को लेना पड़ेगा, बी cos थीटा। इसलिए बच्चों हमने कहा कि यदि क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत ना होकर के थीटा कोण बनाते हुए हो, थीटा कोण बनाते हो, तो बच्चों अपना फाइव बराबर बी cos थीटा, ए हो गया बी cos थीटा, क्योंकि लंबवत को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी साइन थीटा बच्चों वो क्षैतिज यानी समानांतर को बता रहा है, यानी इस एरिया के लंबवत है बच्चों, क्योंकि हम लंबवत ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, अब इसको यदि बच्चों हम यदि आपसे कह दे कि इसको लिखना चाहें तो फाई बी बराबर हो जाएगा, इसको सदिश रूप में बच्चों बी डॉट ए, बी डॉट ए। चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि ए बी बराबर होता है ए डॉट बी, ये आप लोगों ने पढ़ लिया है 11th क्लास में, ठीक है। तो ये अपने फॉर्मेट हो गया, और ये आपका बच्चों एक तरीके से यही आपका बच्चों है ना, अच्छे तरीके से समझना, यही आपका क्या है, यही आपका बच्चों चुंबकीय फ्लक्स हो गया, है ना, चुंबकीय फ्लक्स हो गया। और अब आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं है, चीजें क्लियर भी हो गई। इसको समीकरण 1 दे दो बच्चों, क्योंकि समीकरण 1 से ही हम कंडीशन निकालेंगे। इससे निष्कर्ष क्या निकला कि किसी भी पृष्ठ का जो चुंबकीय फ्लक्स है बच्चों, उस पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र और उसके एरिया वेक्टर, जो लंबवत बच्चों एरिया वेक्टर है, उसके अदिश गुणनफल के बराबर होता है। क्या लिखे सर? बिल्कुल सर, लिखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इतना समझाने के लिए मुझे 20-25 मिनट लग गए, क्योंकि आप लोगों को फिर कभी डाउट ना रहे ना, बार बार आपके मन में ये ना रहे कि सर इन चित्रों में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हमेशा के लिए मैंने बता दिया कि एरिया वेक्टर लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत है, तो एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र 0 डिग्री पर है, बाकी यहां पे लंबवत है बच्चों। अभी सिर्फ समझा रहा था, थीटा कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो यहां पर बच्चों आप सबको दो घटक ने वियोजित कर दिया। तो वो दो घटक, एक आपका बच्चों ऊर्ध्वाधर होगा, एक क्षैतिज, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर होगा उसी को लेकर चलेंगे, और उसी को लेकर चलने के कारण बी cos थीटा हमने बी की जगह ले लिया बच्चों, और बी cos थीटा की जगह एक और अरेंजमेंट करते तो बी डॉट ए के बराबर हो गया। अर्थात इस प्रकार से किसी तल या क्षेत्र का बद्ध चुंबकीय फ्लक्स
चुंबकीय क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अतः किसी तल का चुंबकीय फ्लक्स, अतः किसी तल का चुंबकीय फ्लक्स उस तल से चुंबकीय क्षेत्र सदिश तथा तल के क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, ये लो बच्चों, कंप्लीट चीजें क्लियर हो गया। अब अपन लेकर चलेंगे कंडीशन। देखो बच्चों, मैंने कहा कि चूंकि आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया कि फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। अब यहां पर ए का मतलब है एरिया वेक्टर, याद रखिएगा, एरिया वेक्टर बच्चों। बी का मतलब होता है एरिया वेक्टर, सॉरी ए का मतलब होता है एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो जाओ। और इसको अपन ने समीकरण कौन सा दे दिया था? समीकरण 1 दे दिया था। देखना बच्चों, कंडीशन फर्स्ट कर रहे हैं। कंडीशन फर्स्ट मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, तब फाई बी बराबर कितना हो जाएगा? बी ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान अधिकतम होता है 1, तो बी ए आ जाएगा। प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, क्योंकि कॉस 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये चीज क्लियर हो गया। मतलब आप लोगों ने ये पढ़ा कि भाई थीटा बराबर 0 डिग्री, इसका मतलब एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र के बीच 0 डिग्री है। तल के लंबवत ही है, यहां पे तल के लंबवत ही है, लेकिन तल के एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री बना रहा है। समझ में आया? नहीं तो आप लोग, सर हमें नहीं समझ में आया और अब हम आपको क्या बताएं? ठीक, हम क्या बताएं सर, हमको समझ में नहीं आया। ठीक है, कंडीशन सेकेंड, ये थीटा बराबर कितना हो जाए बच्चों? थीटा बराबर 90 डिग्री। तब थीटा बराबर 90 डिग्री, तब बच्चों, तब फाई बी बराबर बी ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 होता है, तो फाई बी बराबर कितना हो जाएगा? 0 माना जाएगा। क्यों 0 माना जाएगा? क्योंकि बच्चों आप लोगों ने पढ़ लिया कि कॉस 90 का मान कितना होता है? कॉस 90 का मान 0 होता है। ये 2 कंडीशन है। अब आप लोगों के मन में ढेर सारा शब्द आएगा कि सर लंबवत होता है तब वहां पर अधिकतम होना चाहिए। लंबवत नहीं, ये लंबवत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। यहां पे मैंने आपको बड़े प्यार से बार बार इस चित्र पे क्यों जा रहा हूं, इस चित्र में क्यों जा रहा हूं? क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री है, तब बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उस पृष्ठ के लंबवत है। ये थीटा किसके साथ बना रहा है भाई? ये अपना पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा होता है। तो पृष्ठ की तो बात ही मत करो, एरिया वेक्टर लेकर चल रहे हैं। तो एरिया वेक्टर की चुंबकीय क्षेत्र रेखा समानांतर है, 0 डिग्री पर है। तो यदि बच्चों चुंबकीय क्षेत्र समानांतर है एरिया वेक्टर की, मतलब पृष्ठ के लंबवत है। यानी पृष्ठ के लंबवत कब होगा? जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, क्योंकि उसके एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री बना रहा है। ठीक है, और बच्चों यहां पे जो मैंने कहा कि थीटा बराबर 90 डिग्री, इसका मतलब वो पृष्ठ के लंबवत नहीं है, क्योंकि उसके एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री बना रहा है, यानी पृष्ठ के समानांतर है। और पृष्ठ के समानांतर है तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आप लोगों से बन जाना चाहिए। और इसका हिंदी वर्जन यदि कहो तो लिखूं, और नहीं तो फिर आप लोग लिख लेना भाई, इतना होशियार हो आप लोग। ठीक है, इतना होशियार हो बच्चों। ये जो वैल्यू है वो अधिकतम आया, ये आपका मान है अधिकतम आया बच्चों, अधिकतम।
ठीक है, अर्थात यहां पे एक निष्कर्ष तो निकला कि अर्थात क्या निष्कर्ष निकला कि हमने ये बोला कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उसके एरिया वेक्टर के अनुदिश है, समानांतर है, तो वहां पर फ्लक्स अधिकतम होता है। ठीक है, और यहां पर क्या निकला बच्चों, अर्थात यहां पर यह निष्कर्ष निकला कि यदि मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एरिया वेक्टर की मतलब एकांक सदिश की लंबवत है, यहां पे बच्चों थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी हमारा मान लीजिए आपका पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, तो एरिया वेक्टर के अनुदिश यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, एरिया वेक्टर के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, एरिया वेक्टर के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखो ना एरिया वेक्टर के अनुदिश 0 डिग्री, एरिया वेक्टर भी इधर और आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, एरिया वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अनुदिश है मतलब समानांतर है, तो वहां पे चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होगा। और बच्चों यदि एरिया वेक्टर के लंबवत हो गया, एरिया वेक्टर ऐसा है और चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसे जाने लग गई, तो पृष्ठ में ऐसा जाना चाहिए, तब तो चुंबकीय फ्लक्स होगा। चुंबकीय फ्लक्स केवल और केवल लंबवत को ही हम लेकर चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो हिंदी आप लोग लिख लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसका यदि हम मात्रक की बात कर लें, थोड़ा सा मात्रक के बारे में चर्चा कर लें, यहां पर क्या लिखना है आप लोग लिख लेना कि अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र सदिश के समानांतर होते हैं, क्षेत्र सदिश के अनुदिश होते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। अर्थात लिख दो सर, अर्थात जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्षेत्र सदिश के अनुदिश होते हैं, तब चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम होता है। अधिकतम होता है। और यहां पर बच्चों लंबवत की बात करेंगे तो यहां पर जो आपका मान है न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? न्यूनतम हो जाएगा। ठीक, चलो इसको ले लो और स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों आप लोग। खत्म बाबू। ठीक है, अच्छा इसका थोड़ा सा मात्रक वगैरह लिख देते हैं, यहां पे मात्रक यहां पे लिख देते हैं थोड़ा सा, तो मात्रक आपको हमेशा के लिए याद रहेगा बच्चों। नहीं सर, एक काम करो, क्योंकि आपने पढ़ लिया कि फाई बी बराबर होता है एक प्रकार से बी ए के। ठीक सर, बी ए के बराबर होता है, तो मात्रक बता दो सर। बी का होता है टेस्ला और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक वेबर होता है। क्या होता है सर? वेबर होता है। प्रकृति अदिश गुणनफल के बराबर बच्चों, तो ये अदिश राशि है। कैसी राशि बच्चों? अदिश राशि। इसका विमीय सूत्र कैसे निकालोगे? विमीय सूत्र आई बी बराबर बी इंटू ए। अब बच्चों बी का विमीय सूत्र यदि याद है तो ठीक है, और यदि याद नहीं है तो इसके लिए भी एक फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि F बराबर होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा का मान 90 डिग्री पर है तो F बराबर हो जाएगा क्यू वी बी। तो B बराबर हो जाएगा बच्चों F बटा क्यू बी।
सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो फाइव बी बराबर कितना होता है, बी बराबर कितना बच्चों, एफ बटा क्यू बी इंटू ए। अब बताओ, अब तो कोई भी बच्चा बता देगा सर। देखो बल का होता है एम एल टी की पावर -2। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। त्वरण का होता है वेग बटा समय, और वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ये अपना हो गया बल का, ठीक सर। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एल स्क्वायर हो गया। आवेश का धारा गुणे समय, धारा का एम्पियर गुणे समय। और भी वेग, वेग का होता है बच्चों दूरी बटे समय, एल टी पावर -1। इसको कैलकुलेट कर दो बड़े प्यार से। देखो प्यारे बच्चों, देखना थोड़ा समझना, आप लोग समझना। इसको इतना करता हूं और इसको करता हूं, देखना। इस एल से एल को काट दिया, ये टी से टी प्लस माइनस है कट गया बच्चों, ठीक है। तो कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा, एम बचा सर, एम बचा। एल बचा क्या, हाँ एल स्क्वायर बचा। टी बचा क्या, हाँ टी का पावर -2 बचा। एम्पियर बचा क्या, हाँ एम्पियर का पावर -1 बचा। थोड़ा सा मिलान कर लेते हैं कि कहीं पे गलत तो नहीं आया, क्योंकि एक गलत सब खत्म। ये आप लोगों का क्लियर हो गया। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया क्या, चुंबकीय फ्लक्स का सही मात्रक, नहीं नहीं सही है भाई, सही है सही है सही है सही है, ठीक है सही है सर, सही है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया। मैं कहा यार, मैं दूसरे का देख लिया किताब में कि अरे ये तो लगता है गड़बड़ है। तो ये चीज सबसे महत्वपूर्ण की पॉइंट है मेरे बच्चों, की पॉइंट लास्ट में जो बताया ये की पॉइंट है। एक एक नंबर के क्वेश्चन यहीं से बनते और यहीं से बी का मात्रक निकल कर आ जाता है। जैसे आपने कहा फाइव बी बराबर बी इंटू ए होता है, तो इसका हमने बताया वेबर है ना, और बी का निकालना है क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो बी का जो मात्रक एक निकल कर आता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसी से निकलता है बच्चों। ये भी आपका की पॉइंट हो गया, ये भी आपका की पॉइंट हो गया। ये चीज नोट कर लेना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब बी का टेस्ला भी है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है। तो ये आज का पहला लेक्चर था और नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्जेस है बच्चों। यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया है 9685299149। आज लेक्चर नंबर फर्स्ट था, यही चीज अपन 10 मिनट में भी कवर कर सकते थे, लेकिन बच्चों पूरा एक एक पॉइंट लिखाया है मैंने, है ना। इसको डिटेल में इसलिए चर्चा किया क्योंकि बाद में आप लोगों को कभी जीवन भर ये डाउट ना रह जाए कि n क्या है, b क्या है, a क्या है, ऐसा क्यों किए, लंबवत कब हुआ, 0 डिग्री क्यों लिए, समानांतर क्यों, ये तो सारा चीज डाउट क्लियर हो गया होगा। जब कभी रिवीजन करेंगे तो इसको हम 5 मिनट में खत्म कर लेंगे, है ना, 5 मिनट का ही काम है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। कॉन्टैक्ट नंबर 96852991 नोट्स के लिए, ओके 9685299149 9685299149। जय हिंद, वंदे मातरम।